सेकेंड चैप्टर है ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके सभी टॉपिकों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला टॉपिक है विभिन्न विदेशी और देसी सजावटी मछलियाँ, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्जोटिक एंड इंडिजिनस ऑर्नामेंटल फिशेस। विदेशी प्रजातियाँ, गुप्पी, उच्च प्रजनन दर और विभिन्न रंग रूपों के लिए जानी जाती है। कौन? गुप्पी। एंजल फिश अपने विशिष्ट पंखों और शांत स्वभाव के लिए लोकप्रिय है। एंजल फिश प्रजाति। गोल्ड फिश विभिन्न आकार और रंगों के लिए सदियों से पाली जा रही है। कौन? गोल्ड फिश। यहाँ सदियों से बात हुई है तो सबसे पुरानी किसके लिए? मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मछलियों की बात होगी तो कौन सा आंसर होगा आपका? गोल्ड फिश। डिस्कस अपने चमकीले रंगों और उच्च देखभाल आवश्यकताओं के लिए जाना जाता है। डिस्कस। बेट्टा अपने आक्रामक स्वभाव और पंखों के लिए जानी जाती है। बेट्टा। देसी प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। बारबस विभिन्न आकार और रंगों में पाई जाती है और कठोर होती है। बारबस प्रजाति। दानियोश सक्रिय और रंगीन मछलियां हैं जो समुदाय के एक्वेरियम के लिए उपयुक्त है। पंक्तिबद्ध लोच तल पर रहने वाली मछलियां हैं जो एक्वेरियम को साफ करने में मदद करती है। पंक्तिबद्ध लोच पैंगियो लोच के नाम से इसे जाना जाता है। कांच की कैटफिश, ग्लास कैटफिश पारदर्शी शरीर के लिए जानी जाती है। शार्क प्रजाति, इंडियन शार्क स्पीसीज, यह भी सजावटी मछली के रूप में पाली जाती है। सेकेंड टॉपिक है संतुलित एक्वेरियम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ए बैलेंस्ड एक्वेरियम। नाइट्रोजन चक्र हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का विकास करना नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत किया जाता है। पानी का रसायन, पीएच, तापमान और घुलित ऑक्सीजन के स्तर को स्थिर करना ये पानी के रसायन के अंतर्गत आता है। मछली का घनत्व, एक्वेरियम के आकार के लिए उपयुक्त मछलियों की संख्या सुनिश्चित करना ये मछलियों के घनत्व के अंतर्गत टॉपिक है। प्रकाश व्यवस्था, पौधों और मछलियों के लिए सही प्रकाश स्पेक्ट्रम और अवधि प्रदान करना प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत इन चीजों को ध्यान दिया जाता है। पर्याप्त निस्पंदन, जैविक, यांत्रिक और रासायनिक निस्पंदन के माध्यम से पानी की गुणवत्ता बनाए रखना पर्याप्त निस्पंदन के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है, रखरखाव किया जाता है। थर्ड टॉपिक है एक्वेरियम का निर्माण, स्थापना और रखरखाव, फैब्रिकेशन, सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम। इसके अंतर्गत हम सामग्री का चयन, स्थापना स्थल, नियमित सफाई, उपकरण रखरखाव इत्यादि चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सामग्री का चयन, एक्वेरियम के लिए मजबूत और गैर विषाक्त सामग्री का उपयोग करना चाहिए। स्थापना स्थल, स्थिर सतह और सीधी धूप से दूर स्थान का चयन करना चाहिए। पानी की तैयारी, क्लोरीन और क्लोरोमाइन को हटाने के लिए पानी को डीक्लोरिनेट करना चाहिए। नियमित सफाई, शैवाल को हटाने, पानी बदलने और फिल्टर को साफ करने के लिए नियमित सफाई की आवश्यकता होती है। उपकरण रखरखाव, फिल्टर, हीटर, प्रकाश व्यवस्था की नियमित जांच और रखरखाव होना चाहिए। जल गुणवत्ता प्रबंधन, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट
पीएच स्तर, अमोनिया और नाइट्रेट स्तर, इन सभी चीज़ों पर हम पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस पर हम अभी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। पीएच स्तर, प्रजातियों के लिए उपयुक्त पीएच स्तर बनाए रखना, अमोनिया और नाइट्राइट विषाक्त पदार्थों के स्तर को शून्य के करीब रखना, नाइट्राइट स्तर, नियमित पानी परिवर्तन के माध्यम से नाइट्रेट के स्तर को कम करना शामिल है। इसके अंतर्गत तापमान नियंत्रण, घुलित ऑक्सीजन, पर्याप्त वातन के माध्यम से घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। अगला टॉपिक है जल निस्पंदन प्रणाली, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? यांत्रिक निस्पंदन, जैविक निस्पंदन, रासायनिक निस्पंदन, फिल्टर का प्रकार, फिल्टर रखरखाव इत्यादि के बारे में। ये क्या होता है? यांत्रिक निस्पंदन, मलबे और कणों को हटाने के लिए स्पंज या फिल्टर वूल का उपयोग करना। जैविक निस्पंदन, लाभकारी बैक्टीरिया के विकास के लिए बायोमीडिया का उपयोग करना। रासायनिक निस्पंदन, सक्रिय कार्बन या जिलाइट का उपयोग करके विषाक्त पदार्थों को हटाना। किसका उपयोग करके? सक्रिय कार्बन या जिलाइट का उपयोग करके। फिल्टर का प्रकार, विभिन्न प्रकार के फिल्टर जैसे हैंग ऑन, कैनिस्टर, स्पंज को समझना और चुनना। फिल्टर रखरखाव, फिल्टर को नियमित रूप से साफ करना और बदलना इत्यादि चीजों के बारे में हम जल निस्पंदन प्रणाली में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेरियम पौधे और उनकी प्रसार विधियां। एक्वेरियम प्लांट्स एंड देयर प्रोपेगेशन मेथड। इसके अंतर्गत हम पौधे के प्रकार, कम रोशनी, मध्यम रोशनी और उच्च रोशनी वाले पौधों को जानते हैं। पौधों के लाभ, ऑक्सीजन प्रदान करना, विषाक्त पदार्थों को कम करना और मछलियों के लिए आश्रय प्रदान करना इत्यादि पौधों के लाभ है। प्रसार विधियां, कटिंग, विभाजन और बीज के माध्यम से पौधों का प्रसार करना। उर्वरक, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। शैवाल नियंत्रण, शैवाल के विकास को रोकने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना इत्यादि चीजों को हम समझते हैं किसमें? एक्वेरियम पौधे और उनकी प्रसार विधियों में। नेक्स्ट है एक्वेरियम मछली का चारा, एक्वेरियम फिश फीड्स। लाइव फीड, जीवित कीड़े या झींगा जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। सूखा चारा, फ्लेक्स, छर्रों और जमे हुए खाद्य पदार्थ। आहार विविधता, मछलियों के लिए संतुलित आहार प्रदान करना। खिलाने की आवृत्ति, दिन में 2 से 3 बार छोटी मात्रा में खिलाना। अति खिलाने से बचना, पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अति खिलाने से बचना होता है, अधिक खिलाने से बचना होता है। नेक्स्ट है सजावटी मछलियों का प्रजनन और पालन, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस। प्रजनन के प्रकार, अंडे देने वाली, लाइव बियरिंग और घोंसला बनाने वाली मछलियों को समझना। प्रजनन टैंक, प्रजनन के लिए उपयुक्त टैंक और परिस्थितियां बनाना। फ्राई देखभाल, फ्राई के लिए उपयुक्त भोजन और पानी की गुणवत्ता प्रदान करना। लिंग निर्धारण, मछलियों के लिए लिंग का निर्धारण करना इत्यादि चीज़ों को किसमें शामिल किया गया है? सजावटी मछलियों के प्रजनन और पालन में। इसमें एक और है अनुवांशिकी, अच्छे रंग और स्वास्थ्य के लिए अनुवांशिक रूप से मजबूत मछलियों का चयन करना इत्यादि चीजें शामिल है अनुवांशिकी में। ब्रूड स्टॉक प्रबंधन क्या होता है? चयन, स्वास्थ्य और अनुवांशिक रूप से मजबूत ब्रूड स्टॉक का चयन करना। अलगाव, ब्रूड स्टॉक को अन्य मछलियों से अलग रखना। पोषण, ब्रूड स्टॉक के लिए उच्च गुणवत्ता वाला आहार प्रदान करना। स्वास्थ्य प्रबंधन, ब्रूड स्टॉक को बीमारियों से बचाना। रिकॉर्ड रखना, ब्रूड स्टॉक के प्रजनन और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट है सजावटी मछली फार्मों का प्रबंधन प्रथाएं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्नामेंटल फिश फार्म्स। जल गुणवत्ता,
जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी और परीक्षण करना चाहिए। रोग नियंत्रण, बीमारियों को रोकने के और इलाज करने के लिए उचित स्वच्छता और संगरोध प्रथाओं को लागू करना चाहिए। स्टॉकिंग घनत्व, अधिक भीड़ से बचने के लिए उचित स्टॉकिंग घनत्व बनाए रखना चाहिए। पोषण प्रबंधन, मछलियों के लिए संतुलित और लागत प्रभावी आहार प्रदान करना चाहिए। विपणन, मछलियों को बेचने के लिए प्रभावी विपणन रणनीतियों का विकास करना इत्यादि शामिल है। किसमें? सजावटी मछलियों फर्मों का प्रबंधन प्रथाओं में। सामान्य रोग और उनका नियंत्रण, कॉमन डिसीज एंड देयर कंट्रोल। इच क्या होता है? ये सफेद धब्बे और परजीवी संक्रमण होता है। फिन रोट, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण पंखों का क्षय होना। कपास ऊन रोग, कॉटन वूल डिसीज, फंगल संक्रमण है। वेलवेट रोग, वेलवेट डिसीज, परजीवी संक्रमण के लिए कारण त्वचा पर पीला या सुनहरा कोटिंग का होना है, वेलवेट डिसीज। रोकथाम की बात करते हैं। अच्छी पानी की गुणवत्ता, संगरोध और स्वस्थ मछलियों को बनाए रखना। उपचार क्या है? दवाओं और पानी के बदलाव के माध्यम से बीमारियों का इलाज करना। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।